देखिए, यूक्रेन और रशिया के बीच हो रहे युद्ध के कारण जो कितने हमारे ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं जिनका अभी तक मृत्यु हो चुका है और कितने ऐसे हमारे भारतीय व्यक्ति हैं जो अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से हम लोग को निकाला जाए, हम लोग यहाँ मारे जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे, यहाँ पे निकलेंगे हम लोग खुद से यहाँ मर जाएंगे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग की हेल्प कीजिए। हम लोग इधर देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, बाहर इतने सारे स्टूडेंट फंसे हुए हैं, हम लोग की हेल्प कीजिए। कल रात से हम पानी नहीं पिए, लोग पानी नहीं पिए, बहुत परेशान है। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प कीजिए हम लोग का, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे यहाँ पे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज मोदी जी हेल्प कीजिए प्लीज। देख पा रहे हैं कि ये सारे व्यक्ति जो है ना स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हुए हैं, कुछ इसमें स्टूडेंट भी है, कुछ जो है पेरेंट्स भी है जो वहाँ फंसे हुए हैं और वो बराबर केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से जो है गुहार लगा रहे हैं। इस वीडियो में आप लोग को हम जो है बताने जा रहे हैं जो वहाँ से 3 स्टूडेंट आज आए हैं जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के, बिहार के हैं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के, एक बेनीपट्टी क्षेत्र के, मिलती गांव के हैं, एक बासोपट्टी के हैं और एक झंझारपुर के हैं। इस वीडियो में आपको जो है हम बताएंगे पूरे विस्तार से। वहाँ से 3 स्टूडेंट जो है आए हैं यूक्रेन से चलकर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, और वो सारा हालात आप लोगों को बताए गए इस वीडियो में। पूरे फुल इंटरव्यू हम जो है इनका जो लेने जा रहे हैं, क्या कंडीशन है वहाँ, कितना खुश है आप घर पे आकर? खुश तो हैं कि जान बच गई है, नहीं तो बम के चपेट में कोई देखता नहीं है वहाँ पे कब किसके। अच्छा, जय हिंद। अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारे भारतीय स्टूडेंट बिहार के लाल जो कि यूक्रेन से वापस सही सलामत घर पहुंचे हैं। आज इनसे डायरेक्ट हम लोग बातचीत करते हैं वहां के माहौल के बारे में और कैसे वहां से जो है पहुंचे हैं और कितना कष्ट का जो है सामना करना पड़ा है आपको। साथ ही इस वीडियो में आपको हम ये भी बताएंगे कि क्यों हमारे भारतीय स्टूडेंट अन्य देशों में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। अगर इसके पीछे का सही राज जब आपको मालूम होगा ना तो आपको भी आश्चर्य लगेगा कि जो है ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। चलिए तो इनसे खास डायरेक्ट हम लोग बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ। मैं मिंती ग्राम निवासी हूँ और ये बेनीपट्टी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और मैं वहाँ की मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। जी, अब देख पा रहे हैं कि आप ही के जो है बेनीपट्टी क्षेत्र के मिंती गांव के निवासी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि जब आपके गांव के बच्चे लोग जो है आप ही के क्षेत्र के बच्चे अन्य देश में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, कितने गर्व की बात है, कितने खुशी की बात है। आप वहाँ पे किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे? मैं MBBS कर रहा था। ये देखिए MBBS की तैयारी कर रहे थे, बहुत ही गर्व की बात है। MBBS का तैयारी कर रहे थे किस कॉलेज से? हाँ, किव मेडिकल यूनिवर्सिटी से हुई है। ये किव में ही पड़ता है, कैपिटल में। अच्छा, किव मेडिकल यूनिवर्सिटी से जो है आप तैयारी कर रहे थे, है ना? कितने सालों का कोर्स है आपका? मेरा 6 साल का कोर्स है और ये मेरा 4th ईयर चल रहा था। 4th ईयर चल रहा था। कब से वहाँ पे रह रहे हैं? 2018 यानी 2018 से जी। अभी तक जो है लगभग 4 वर्ष जो है हो चुका है। और कितने साल बाकी है आपका? मेरा 2 साल और बचा हुआ है। 2 साल और बचा हुआ है। और अभी आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पे जो स्थिति है, वहाँ का जो हालात है, वहाँ पे ऐसे कंडीशन में बच्चे अभी जो है घर पे है, स्टूडेंट अभी घर पर है और 2 साल इनका बाकी है। चलिए, वहाँ से जब आप वापस आए तो कितने सारे कष्ट का सामना करना पड़ा आपको? वहाँ से बॉर्डर तक आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ी थी हम लोगों को। वहाँ से कर्फ्यू यानी 24 को वहाँ जब स्टार्ट हुआ था ये वार का सिलसिला, तो वहाँ पे सारे जगह 28 तक कर्फ्यू लगी थी, तो हम लोग बाहर निकल नहीं सकते थे, यहाँ तक कि सुपरमार्केट भी नहीं जा सकते थे। जी, चाहिए बताइए टोटल आपको जो है कितना समय लग गया, कितना दिन लग गया घर तक पहुँचने में? टोटल आप 28 से आप यहाँ तक आने में 5 को रात में आए थे, यानी 5-6 दिन लग गए थे। मतलब 5-6 दिन लग गया था आपको, है ना? आपका क्या हॉस्टल कॉलेज में है या हॉस्टल फिर अन्य जगह है? कॉलेज वहाँ से 10 मिनट का रास्ता है और हॉस्टल हम लोग का यानी कि टोटल आधे 1 किलोमीटर के अंतराल पे है, दोनों हॉस्टल और यूनिवर्सिटी। जी। तो आप लोगों को जो है कॉलेज वहाँ का जो अभी जो स्थिति है, जो बड़ा जो है ना चल रहा है, जो घटना वहाँ चल रहा है, जिसके वजह से कॉलेज अभी बंद है या फिर कॉलेज खुला हुआ है? अभी कॉलेज बंद किया हुआ है, 15 मार्च तक अभी बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि अभी कीव पूरा हाई अलर्ट पे, यानी कि यूक्रेन ही हाई अलर्ट पे है अभी। जी यूक्रेन। अच्छा, ये बताइए वहाँ का जो स्थिति है, अभी जो कंडीशन है, सारे लोग अभी जो है न्यूज़ में देख रहे हैं और लोग केवल न्यूज़ में देखते हैं कि वहाँ पे ये हो गया, इतने सारे लोग मरे गए, लेकिन आप तो वहाँ पे रहे हैं, क्या आपके सामने भी जो है कोई व्यक्ति का जो है मृत्यु हुआ है?
मेरे सामने में तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे फ्रेंड लोग बता रहे थे कि एक यूक्रेनियन कर्फ्यू के टाइम, इवनिंग के टाइम में निकले थे तो उनको शूट आउट कर दिया गया। शूट आउट कर दिया गया है। अच्छा, ये भी जो है ना बताइए आप कि वहाँ पर जो है जितने भी हमारे भारतीय व्यक्ति हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है? दिक्कत होती है कि जब आप वहाँ पे बदमाशी करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वहाँ के पब्लिक भी आपको नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हाँ अच्छे से आप रहेंगे तो वहाँ के पब्लिक आपको सपोर्ट करती है। अच्छा, तो एजुकेशन का इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा है? वहाँ पे बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तब तो वहाँ यूक्रेन MBBS ले ले या इंजीनियरिंग ले ले या फिर लैंग्वेज कोर्स ले ले या कोई भी दूसरा कोर्स हो, उससे मैनेजमेंट भी जैसे हो गया, सारे कोर्स के लिए वहाँ पे जाते हैं। जी, बहुत अच्छा है। अच्छा, तो देख पा रहे हैं कि वहाँ का जो अभी माहौल है, जो जहाँ पे लोग अभी रहते हैं, क्या वहाँ किसी भी भारतीय को या अन्य देश के लोग जो वहाँ फंसे हुए हैं उन लोगों को दिक्कत होता है वहाँ अभी इस समय तो बॉर्डर तक आने में दिक्कत हुई। मैंने पहले भी तो बताया था, बॉर्डर तक आने तक दिक्कत है। बॉर्डर के बाद या ऐसे जैसे आप इंडिया वाले हैं तो आपको मार दिया जाएगा, आपको जो है इंडिया नहीं भेजा जाएगा, ऐसा क्या होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो सारे यूक्रेनियन वहाँ के जो पुलिस सोल्जर है सब है, मिलिट्री सब है, या रशियन हो, बाय द वे या रास्ते में मिलते हैं, पूछते हैं स्टूडेंट या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, फिर उसके बाद वो बाहर निकलने देते हैं। जी, अभी जो देख पा रहे हैं कि वहाँ जो इतना जो माहौल जो खड़ा है, सारे लोग जो युद्ध कर रहे हैं, उसमें कैसे पहचान में आएगा कि कौन इंडियन है और कौन जो अन्य देशों का है? तो इसके लिए आप लोग क्या संकेत देते हैं कि हम इंडियन हैं, तो आप लोग जो है जाने देता है? फ्लैग हो गया या फिर पासपोर्ट पे सारा मेंशन रहता है, सारा कुछ डिटेल्स। देख पा रहे हैं कि भारतीय झंडा को जो है हम लोग अगर दिखा देते हैं तो ना यूक्रेनियन वाले और ना ही जो है रूसियन जो है किसी भी स्टूडेंट को, चाहे कोई भी लोगों को जो है दिक्कत करता है, उसको सही सलामत जो है घर तक पहुंचाता है। अच्छा, ये बताइए, जब आप हॉस्टल से जो है डायरेक्ट यहाँ आए हैं कि कॉलेज से? हॉस्टल से हम लोग आए हैं। अच्छा, हॉस्टल से आए हैं, उसमें जो है पैदल आए हैं या फिर जो है बस उससे जो है आप गए थे एयरपोर्ट या बॉर्डर तक? हम लोग हॉस्टल से जब निकले तो वहाँ से पैदल निकलना पड़ा था। पैदल निकलने के बाद जैसे ही कर्फ्यू हटा तो पैदल निकलना पड़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने कैब किया। जी, अच्छा, एक चीज़, कितने किलोमीटर जो है आप चले पैदल? वही 3-4 किलोमीटर पैदल चले थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने कैब किया। कैब करने के बाद क्या हुआ कि ब्रिज, जब हम लोग जा रहे थे ब्रिज ब्लॉक हो गया था, किसी शायद वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था, इसके कारण ब्रिज ब्लॉक कर दिया गया था। तो फिर वहाँ से ब्रिज पर हम लोग ने पैदल स्टार्ट किया, तो फिर उसी टाइम एयर स्ट्राइक हो गया था। तो वहाँ के जो यूक्रेनियन मिलिट्री थे तो उन लोग हम लोग को हेल्प किया और वहाँ से ब्रिज पर से वो लोगों ने हम लोगों को निकाला उस टाइम। तो वहाँ से आप जो है बॉर्डर तक पहुँचे, आप बॉर्डर के बाद जो है ना डायरेक्ट आप एयरपोर्ट पहुँचे? नहीं, बॉर्डर के बाद जब जो रोमानिया बॉर्डर है वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के जो लोग थे हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प किए। जाते ही पहले कॉफ़ी, खाने पीने वाला, फिर ओढ़ने वाला, जितना भी जो भी हम लोग को यूज़ करने वाला सामान हो वो सारा कुछ दिए। फिर वहाँ के पुलिस थे वो उन्होंने वैन में बैठा करके सबको कैंप पे ले गए। हम लोग 20-25 दोस्त थे और सारे को वो जो कैंप था बना हुआ, कैंप में ले गए। कैंप में जा करके सारों को रूम दिया गया, रूम में हम लोग आराम से गए। फिर उसके बाद खाने पीने का, रहने का, फिर 3-4 दिन तक वहीं पे रखे वो लोगों ने। हाँ, मतलब किसी को दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि अपने यहाँ जो है बराबर लॉकडाउन लग गया था तो हर चीज़ की महंगाई हो गई थी, जो वहाँ जो अभी स्थिति है, जो युद्ध चल रहा है, जिसके कारण क्या वहाँ पे जो है अन्य चीज़ों में जो है वृद्धि हुआ? जैसे आप बस से आए तो जो उसका किराया था पहले की तुलना में बढ़ा कर लिया कि उतना ही किराया लिया आपसे? नहीं, वहाँ ये तो स्थिति बहुत ज़्यादा, वहाँ भी महंगाई बढ़ गई है। काहे कि जब हम लोग कैब किए थे जो 60-65 ग्रेवना में हो जाता था, यानी कि 100 ग्रेवना मैक्सिमम मान लेते हैं। मतलब वहाँ का मुद्रा है ग्रेवना? हाँ, ग्रेवना है वहाँ पे, UAH वहाँ। तो वो यानी कि इंडियन करेंसी में बात करें तो 250-300 के आसपास होता है 100 ग्रेवना। यानी कि उस दिन हम लोगों ने कैब किया था जो स्टेशन के लिए, जो मैक्सिमम होता है वो 100 होता था, लेकिन उस दिन इतना प्राइस इंक्रीज हो गया हुआ था कि 1000 ग्रेवना, 1300 ग्रेवना ऐसे देना पड़ रहा था से। यानी कि 2500-3000 रुपया इंडियन करेंसी। तो एयरपोर्ट तक कितना एक्सपेंस हो गया? रोमानिया एयरपोर्ट के लिए तो दूसरा है ये। यहाँ ये जो हम आ रहे थे यहाँ स्टेशन तक, फिर स्टेशन के बाद यहाँ पर देखिए कि रेलवे स्टेशन पर हम लोग को
ट्रेन मिलने वाली बहुत ज़्यादा भीड़ था। कई कि सारे यूक्रेनियन थे, दूसरे कंट्री के भी लोग थे, हाँ इंडियन थे, पाकिस्तान के थे, सारे लोग वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहे थे। तो हम लोगों ने बस, सारे लोग जो भी 20-25 लोग थे, सारे लोग बस बुक किए। और बस वाले भी, वो भी 7,000 ग्रेवना यानी 7,000 ग्रेवना यानी कि 20,000 से एबव इंडियन करेंसी हो गई। वो पे करके फिर हम लोग बॉर्डर पर सुबह मॉर्निंग में 1 मार्च को बॉर्डर पर कैसे भी पहुँचेंगे। जी, ये देख पा रहे हैं कि जो है जो काम 250-300 में इंडियन करेंसी में हो जाता है, वही चीज़ जो है उसी चीज़ का जो है 20 प्लस यानी 20,000 प्लस रुपया जो है ना बच्चों को लगा, जो ना स्टूडेंट को वहाँ लगा एक भाड़े के रूप में बॉर्डर तक केवल पहुँचने के लिए। अब बॉर्डर के बाद जो है ना डायरेक्ट पहुँचे स्टेशन, है ना? हाँ, स्टेशन पहुँचे और स्टेशन पहुँचने के बाद जो है, अच्छा फ्लाइट का इंतजाम जो है आप लोग खुद किए थे या सरकार किया था? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू था, मिशन गंगा के थ्रू। अच्छा, मिशन गंगा के थ्रू डायरेक्ट जो है ना आप लोग फ्लाइट पकड़े? दिल्ली के आने के बाद हमारे बिहार गवर्नमेंट नीतीश कुमार उन्होंने अरेंज किया था सारा कुछ। तो उन्होंने घर तक यानी कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट तक छोड़ के वो उन्होंने किया। हाँ, तो बहुत अच्छा है कि जो है केंद्र सरकार जी जो है मतलब आपका योगदान रहा बहुत अच्छा है, क्योंकि मोदी जी आपको जो है उस वीडियो में भी जो है बताए थे, अगली वीडियो में भी, कि हर चीज़ का रेट 1 रुपया बढ़ा दीजिए, मंजूर है। लेकिन जितने भी हमारे भारतीय अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं, सबको जो है ना लाइए, और जो लाने का आप ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सारे व्यक्ति जो है हम लोग मिल करके दिल से सपोर्ट कर रहे हैं आपका, इसी प्रकार से आप लोग लाते रहें। अच्छा चलो ये बताइए, तो आपके साथ कितने फ्रेंड आए हैं? लगभग मधुबनी या फिर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का आए थे 3 दोस्त थे हम, पटना एयरपोर्ट से। आप मिलते के होंगे बेनीपट्टी क्षेत्र के? हाँ, एक बासोपट्टी के थे, एक झंझारपुर के थे। देख पा रहे हैं कि एक बेनीपट्टी क्षेत्र के मिलते गांव के और एक बासोपट्टी के और एक झंझारपुर के 3 स्टूडेंट जो है ना मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के जो ना आए, और जो है पहले दिल्ली उतरे, दिल्ली से फिर जो है बिहार सरकार जो है उनको पटना जो है ना लाए। पटना लाने के बाद जो है फ्लाइट से ही आए पटना, और पटना से बस से आए? नहीं, बस से नहीं, वो 4 व्हीलर था, उन्होंने बिहार सरकार के थ्रू अरेंज किया गया था जी। और पटना से जो है 4 व्हीलर से जो है ना घर तक पहुँचे हैं सही सलामत, और किसी भी प्रकार का जो है ना दिक्कत नहीं हुआ आज। अच्छा ये बताइए, आप तो स्टूडेंट है, खास आप MBBS कर रहे हैं, आप तो काफ़ी एजुकेटेड व्यक्ति हैं, और जब आप डॉक्टर बन के आएंगे तो हमारे गांव में ही नहीं, हमारे क्षेत्र में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में एक नाम होगा। इंसान जो है पैदा होता है, लेकिन इंसान का दोबारा अगर कोई ज़िंदगी देता है तो वो डॉक्टर है। इसी पर डर लग रहा था? डर तो लग ही रहा था, क्या है कि जैसे ही वहाँ पे सायरन बज रहा था तो हम लोग बंकर की तरफ ही निकलते थे। हमारे हॉस्टल के नीचे ही बंकर था, तो बंकर में तुरंत भागना पड़ता था। यानी 24 से लेकर 28 तक आधा समय बंकर में ही बीता है, आधा से ऊपर ये समय बंकर में बीता है। चलिए, तो बहुत अच्छा है। देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट सारा जानकारी जो है दे दी है। आज इनके मम्मी से भी जो है जानते हैं, यहीं PSC में बेनीपट्टी में जो है नर्स है, इनके मम्मी से भी जानते हैं कि इनका जो है लाडला प्यारा बच्चा जो है घर पे आ चुके हैं। कितना खुश है? चलिए, क्या आपको जो है लग रहा था कि यूक्रेन में जो हमला हो रहा है उसी दिन से आपका ध्यान अब बच्चे पर ही था? बच्चे पर ही था जी, बच्चे पर ही था, क्योंकि जानते हैं कि इन्होंने तो हर समय फ़ोन कर करके बेटा कब निकलोगे वहाँ से, कब निकलोगे? मम्मी जैसे ही कर्फ्यू हटता है मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, आप टेंशन मत लो। छोटा वाला भाई भी बार पैसे की आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ से भेज दूँगा, आप कैसे भी करके वहाँ से आप निकलो। यानी पूरी तरह से इन्होंने हमें हेल्प किया है। और यहाँ तक कि MBBS कराने में मेरी मम्मी हद से ज़्यादा तक उनका एक तरफ से देखा जाए तो ये मेरे लिए आइडियल है, मेरी मम्मी। देख पा रहे हैं कि बच्चे जो ने बताया अपने सारे डिटेल जो है, मेरे लिए मम्मी ही जो है मेरा जो है आइडियल है, सब कुछ है, क्योंकि मेरे मम्मी ही जो है मुझे पढ़ा रही है, मेरा भाई सब मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसा होना भी चाहिए कि जिस स्टूडेंट को अगर घर से सपोर्ट मिलेगा तो वो स्टूडेंट जो है आगे निकलेंगे। इनके पिताजी का नाम जो है स्वर्गीय वैद्यनाथ प्रसाद जी है, और इनकी मम्मी पूरे खर्च उठाती है और बच्चे को जो है ना मन से पढ़ाती है। और ऐसा होना भी चाहिए कि जब बच्चे अगर डॉक्टर बन करके आएगा तो इन्हीं के घर के विकास में पूरे इलाका का विकास होगा, क्योंकि उस इलाका के लोगों को, क्योंकि डॉक्टर जो है इंसान को मरने से बचाता है, जो डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। मेरे पापा भी डॉक्टर ही थे, उन्होंने भी बहुत लोगों को समाज सेवा बहुत की है। जी, बहुत अच्छा है। इनके पापा जी भी जो है बताए स्टूडेंट के, इनके पापा जी भी जो है एक डॉक्टर ही थे,
और हमेशा समाज में जो है अच्छे काम करते आए हैं, समाज की सेवा करते आए हैं। चाचा जी भी जो एक साइंटिस्ट है जो कि अभी जो है कोलकाता में रहते हैं, है ना? कोलकाता में रहते हैं। तो परिवार काफ़ी शिक्षित है, परिवार में डॉक्टर भी है, साइंटिस्ट भी है। इनके भाई साहब से जानते हैं कि कितना खुश है भाई साहब जब घर आ गए हैं सही सलामत। तो बहुत खुश हैं भैया को देख करके। मैं 2:30 बजे रात में मधुबनी से इनको रिसीव करने के लिए गए थे ऑन बाइक। अच्छा ये बताइए कि कॉलेज जो अभी हड़ताल जो ना स्ट्राइक है वहाँ जो चल रहा है, तो आगे की पढ़ाई के लिए आपका इंडिया में ही व्यवस्था करेगा या फिर आप वहीं जाइएगा? नहीं, अभी तो कॉलेज ने आज नोटिस जारी किया था कि कोई ऐसा जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं ट्रांसफ़र का बात कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। सब नॉर्मल हो जाएगा। हम लोग का यूनिवर्सिटी खुलेगा, मे भी हो सकता है तो रेक्टर या फिर डीन चेंज हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी रहेगी। जी, फिर जो ना मतलब आप लोग वहाँ जाइएगा। इसका मतलब यूनिवर्सिटी का जो ये डिसीजन है कहीं ना कहीं वहाँ पे युद्ध रुकेगा, है कि नहीं? और फिर से यूनिवर्सिटी जो ना चालू होगा, पढ़ाई चालू होगा, स्टूडेंट जाकर के पढ़ाई कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ का जो युद्ध का जो मेन रीज़न है, हम लोग किताबों में देखते हैं, गूगल में देखते हैं, इसी के अनुसार जो ना बताते हैं, वहाँ का मेन रीज़न क्या है? रूस का कहनाम है, जो प्रेसिडेंट है उनका कहनाम है कि तुम यूक्रेन नाटो में ना मिले, हमारे जो सोवियत संघ में है उसी में रहे, और हम यहाँ से सारा इनको जो भी होता है फंड हम यहाँ सोवियत संघ से देंगे इनको। तो ये यूक्रेन चाह रहे हैं कि हम नाटो में मिले, और जो 30 कंट्रीज़ हैं इनका एक स्ट्रेंथ बन जाएगा, पावर बन जाएगा, इसलिए। जी, देख पा रहे हैं, आपको तो हम बताए थे अगले वीडियो में कि यूक्रेन चाहता है कि नाटो में शामिल हो। हम लोग गूगल से जानकारी लेकर के बुक से जो है पढ़ के आप लोग जो है बताते हैं। यूक्रेन चाहता है कि नाटो में शामिल हो, लेकिन ये रशिया कभी नहीं चाहता है कि वो नाटो में शामिल हो, क्योंकि नाटो में अगर वो शामिल हो जाता है तो अमेरिका के अनुसार जो है वो चलेगा और हमेशा जो है रूस पे जो है ना वार करेगा। और यहाँ तक कि घर तक लाने के लिए हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, और बिहार गवर्नमेंट नीतीश कुमार जी, इन दोनों का धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा हम लोग को सपोर्ट करते रहें और सपोर्ट किए हैं। और इसी तरह जब तक एक चीज़ और उनसे एक गुजारिश है कि जब जो भी इंडिया में स्टूडेंट आए हैं उनके लिए जब तक हम लोग यहाँ पे हैं तो कोई भी यानी कि कोई भी ईयर में हो, उनके लिए एक व्यवस्था किया जाए कि जब तक यहाँ पे है इंटर्नशिप करवा दे, या फिर जो भी प्रैक्टिस होता है हॉस्पिटल में वो करवा दे, जब तक वार रुक नहीं जाता है तब तक। जी, देख पा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है कि स्टूडेंट का मांग है कि जब तक वहाँ पे युद्ध चल रहा है, वहाँ पे स्ट्राइक है, तो यहाँ पर जो है इस चीज़ों की व्यवस्था किया जाए, बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस कर सके, यहाँ पर जो है ना पढ़ सके, क्योंकि बैठे नहीं रहें, क्योंकि जब आप बैठे रहेंगे तो उनका जो है ना समय क्या होगा, समय बर्बाद हो रहा है। तो सरकार से यही अपील है कि आप जिस प्रकार से लाने का काम किए हैं जो है सारे इंडियन को, स्टूडेंट को, सारे लोगों को, उसी प्रकार से अगर आप इंडिया में जो है ना इस पढ़ाई की व्यवस्था अगर आप कर देते हैं तो स्टूडेंट कभी बैठा नहीं रहेगा, उसका पढ़ाई हमेशा जारी रहेगा। क्योंकि स्टूडेंट जब बैठ जाएंगे तो कुछ चीज़ों जो है क्या होता है कि पढ़ाई जो है ना भूलते जाता है, ठीक है। जब उनका पढ़ाई कंटिन्यू प्रैक्टिस जो है ना जारी रहेगा तो वो शायद नहीं भूल पाएंगे। इसीलिए काफ़ी जीनियस स्टूडेंट है, इनका कहना है कि जो है ना वो चीज़ अपने इंडिया में व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि टोटल यहाँ यदि यहाँ के कॉलेज में, प्राइवेट भी कॉलेज में एडमिशन ले तो करोड़ों के, तो इतना हमारे घर का बजट है नहीं। और फिर वहाँ पे देखें कि यानी कि जो इस बजट में हमारे जो बजट है उस बजट में हमें अच्छा खासा वहाँ कॉलेज मिल रहा है, अच्छा फैसिलिटी मिल रही है, इसलिए मैं यूक्रेन चूज किया। देख पा रहे हैं कि मोदी जी का खुद बयान है कि जो है अगर अपने इंडिया का कोई भी कॉलेज जो है MBBS के लिए हो या इंजीनियरिंग के लिए हो, करोड़ों रुपया का जो है यहाँ पे खर्चा होता है। यदि यही शिक्षा हम लोग को जो है इंजीनियरिंग या जो है डॉक्टरी की तैयारी जो है हम लोग कहीं भी अन्य देशों में करते हैं तो 25 से 30 लाख रुपया में हो जाता है। अगर 4 साल का कोर्स है या 6 सालों का कोर्स है तो मोटा मोटी मान लीजिए 10-12 लाख रुपया इधर उधर खाने में, उसका रूम रेंट में, हॉस्टल वगैरह में जो है खर्चा हो जाता है। लेकिन कॉलेज फी जो है 25 से 30 लाख रुपया होता है। तो बताइए कि यहाँ पे कितने का बचत हुआ? 60 से 70 लाख का बचत है। तो यही कारण है कि स्टूडेंट अपने इंडिया को छोड़ करके अन्य देशों में जाते हैं, क्योंकि इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी है, जितने भी कॉलेज है, सब केवल लूटने का काम किए हैं बच्चों को। उतना पैसा नहीं है जिस कारण से बच्चे अपना इंडिया में रह के पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि इंडिया में जो है
कॉलेज का चार्ज इतना हाई लेवल का है कि केवल मंत्री का बेटा ही डॉक्टर जो है ना बन सकता है, कि केवल पैसे वाले का बेटा ही जो है ना डॉक्टर बन सकता है, लेकिन गरीब का बच्चा अपने इंडिया में नहीं पढ़ सकता है। इसीलिए मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि उन कॉलेजों के ऊपर जो दबाव बना करके जो है अब उनका फीस कम करवाइए, क्योंकि स्टूडेंट अन्य देशों में ना जाए। अगर आज के डेट में जो है ना स्टूडेंट अन्य देश में जो है जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पे जो स्ट्राइक है जिसकी वजह से बच्चे आज बैठे हुए हैं, इतने दिन के पढ़ाई उनका जो है ना कौन करवाएगा। 60 से 70 लाख रुपया की बचत हो जाता है तो हर बच्चा पढ़ पाएगा, हर बच्चा इंजीनियर बन पाएगा, अधिक से अधिक लोग डॉक्टर बन पाएंगे। तो मेरा सरकार से यही गुजारिश है कि एजुकेशन पे अगर आप जो ज़्यादा टैक्स लगाए हैं उस टैक्स को जो है न्यूनतम कर दे, ताकि कॉलेज भी जो है फीस को न्यूनतम कर देंगे। अगर अपने इंडिया में जो है रह के बच्चे पढ़ेंगे तो बताइए कि अपना देश जो है कितना आगे जाएगा। जब अन्य देश से लोग जो है अपने देश में आकर के पढ़ाई करेंगे तो देश एक विश्व गुरु के रूप में जो है देखा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 99 ऐसे देश है जहां पे हमारे भारतीय स्टूडेंट कम बजट के वजह से, कम खर्च के वजह से अन्य देशों में जाकर के जो है पढ़ाई को करते हैं। इसीलिए मैं आपसे चाहूँगा कि अब हर वो व्यवस्था अपना इंडिया में होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट बाहर नहीं जाए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया।